ડ્રગ્સ વિરોધી અભિયાન ઇન સુરત સિટી હેઠળ સુરત પોલીસ દ્વારા ચલાવવામાં આવતા ઓપરેશન દરમિયાન વરાછા પોલીસે મોટી કામગીરી હાથ ધરી છે. પોલીસે 22 કિલોગ્રામ ગાંજાના જથ્થા સાથે સીઆરપીએફના જવાનને ઝડપી પાડ્યો છે. આ ઘટનાએ શહેરમાં તહલકો મચાવી દીધો છે. વરાછા પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓને ગુપ્ત માહિતી મળી હતી કે શહેરમાં મોટા પાયે ગાંજાની તસ્કરી થઈ રહી છે. આ માહિતીના આધારે પોલીસ ટીમે ખાસ દેખરેખ રાખી અને સીઆરપીએફના જવાન દ્વારા ગાંજો લઈ જવાની કાર્યવાહી પર નજર રાખી. શનિવારે રાત્રે પોલીસે વરાછા વિસ્તારમાંથી ધરપકડ કરી 22 કિલોગ્રામ ગાંજો જપ્ત કર્યો. ધરપકડમાં લેવાયેલ આરોપી સીઆરપીએફનો જવાન છે, જેની ઓળખ હજુ સાર્વજનિક નથી કરવામાં આવી. પોલીસના પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી ગાંજાની તસ્કરીમાં સંકળાયેલો હોવાનો આરોપો છે. સુરત પોલીસ દ્વારા સુરત સિટી નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત સિટી અભિયાન હેઠળ શહેરમાં ડ્રગ્સ વિરોધી કાર્યવાહી તીવ્ર બનાવવામાં આવી છે. ગયા કેટલાક મહિનાથી પોલીસે 100 કિલોથી વધુ ગાંજો, ચરસ અને અન્ય નશીલા પદાર્થો જપ્ત કર્યા છે અને 50થી વધુ લોકોને ગિરફ્તાર કર્યા છે. પોલીસ માને છે કે આરોપી કોઈ મોટા ડ્રગ્સ સિન્ડિકેટ સાથે જોડાયેલો હોઈ શકે છે. એફએસએલ ટીમ દ્વારા જપ્ત ગાંજાની જાંચ કરવામાં આવી રહી છે. आरोपी ने पुलिस रिमांड पर लई जाने વધુ पूछताछ કરવામાં આવશે. आगेवानी में हमने नो ड्रग्स इन सूरत सिटी कैंपेन को अपनाया है. इसके तहत कल वराछा पुलिस स्टेशन के विस्तार में हमें एक बात मिली कि एक आदमी एक पर्टिकुलर रंग का कपड़ा जो पहन के आ रहा है और उसके पास ये उड़ीसा स्टेट से गांजा लेके आ रहा है और यहाँ पे ये बेचने के लिए आ रहा है. इसके बेसिस पे, इस इंटेल के बेसिस पे जब हमारी टीम ने, वराछा की टीम ने वहाँ पे रेड किया, वहाँ पे गए तो पता चला कि एक बंदा उसके पास ट्रॉली बैग और हैंड बैग में गांजा लेके वो वहाँ पे खड़ा था बेचने के लिए. किसी आदमी को, बातमीदार को देने आया था. इसके पास से हमें 22 किलो 258 ग्राम गांजा मिला है, जिसकी कुल कीमत 2,22,580 रुपये है. साथ ही में मोबाइल और कैश मिला. टोटल मुद्दामाल की कीमत 2,27,840 रुपये है. इसके तहत हमने एक NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया है. आरोपी जो है उसका नाम है सीमांचल चेतन नाहक. ये मूल उड़ीसा का रहने वाला है और ये फिलहाल एक कांस्टेबल है. इसके आई कार्ड में कांस्टेबल/GD जो कि जनरल ड्यूटी CRPF लिखा है. पूछताछ में हमें ये पता चला कि प्रेजेंटली ये रोहिणी जेल में कार्यरत है और वहाँ पे काम करता है और इसका ट्रांसफर अभी असम में हो गया है और ये असम अभी हाजिर नहीं हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया है. और भी पूछपरछ में हमें ये पता चला कि पहले ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी काम कर चुका है और वहाँ पे ये SOG का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का पार्ट था. हम इन सारी बातों को अभी वेरीफाई करेंगे और ये एश्योर करेंगे कि जो भी इंटेल ये दे रहा है ये सही है या गलत. इसको वेरिफिकेशन के बिना हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अभी फिलहाल पूछपरछ में ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक पुलिस कांस्टेबल है CRPF में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का. और इसमें हम होम डिपार्टमेंट से के थ्रू हम इसमें प्रॉपर चैनल के थ्रू वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे. पूछपरछ के दौरान ये पता चला कि ये दूसरी बार लेके आया है. किसको देने वाला? ये एक आदमी को देने वाला था और उस आदमी उसका नाम अभी हम पता कर रहे हैं. उसका नाम भी इसको पता नहीं है. ये अननोन पर्सन बता रहा है. कोई अननोन पर्सन से इसको अलग अलग मेथड से इसने कांटेक्ट किया था, लेकिन उसका आदमी का नाम अभी खुला नहीं है. जब वो पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे. हमें एक बातमीदार के थ्रू पता चला था कि ये आदमी इस आदमी को देने वाला है, इसलिए हमने वहाँ पे टीम लगा के